दुनिया के सबसे ताकतवर ममालिक अमेरिका और इसराइल, Welcome to our palace. और एक मुल्क जो हमेशा से आलमी दबाव के खिलाफ अकेला खड़ा रहा है, ईरान। ईरान अब एक नया खेल खेल रहा है, मुसलसल मिसाइल और ड्रोन हमले और मुआशी दबाव। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये महज दिफा है या ईरान ने एक तवील स्ट्रेटेजिक मंसूबा बनाया है जिसमें दुश्मन को फंसा दिया जाए। आज की इस वीडियो में हम इसका गहराई से तज्ज़िया करेंगे। वीडियो की तरफ जाने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे। यहाँ हम सबसे पहले बात करेंगे ईरान की स्ट्रेटेजिक हिकमत अमली की। ईरान पिछले चंद सालों में अपनी फ़ौजी और इक़्तिसादी हिकमत अमली में बहुत बड़ा इनकलाब लाया है। सबसे पहले तो उसने मल्टी लेयर्ड दिफाई सिस्टम बनाया है जिसमें जदीद मिसाइल्स, क्रूज़ मिसाइल्स और ड्रोन्स शामिल हैं जिन्होंने दुश्मन की पेशबंदी को मुश्किल बना दिया। दूसरे नंबर पे ईरान ने जो हिकमत अमली अपनाई वो है स्ट्रेटेजिक थकन की हिकमत अमली, यानी स्ट्रेटेजिकली दुश्मन को थका दिया जाए। किस तरीके से? छोटे लेकिन मुसलसल हमले करके और अमेरिका और इसराइल को इस तरह के छोटे हमलों से मुसलसल जवाब देने पर मजबूर कर देने से। और तीसरे नंबर पे जो ईरान की स्ट्रेटेजिक हिकमत अमली रही है वो है मुआशी दबाव का इस्तेमाल, यानी आलमी तेल की तरसील पर काबू पाया आबनाए हुर्मुज़ को ब्लॉक करके। और उसके बाद पाबंदियों के बावजूद ईरान ने अपनी मईशत को मुस्तहकम रखा। ये सब एक बड़े तवीलुल मुद्दती खेल का हिस्सा हैं जिसमें ईरान दुश्मन को अपनी सरहद के अंदर महदूद कर रहा है लेकिन आलमी असरात बढ़ा रहा है। अब बात करते हैं ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों की। ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमले सिर्फ फ़ौजी कार्रवाइयाँ नहीं बल्कि इस तरीके से वो हरीफ की फ़ौजी तैयारी और प्लानिंग को जज करते हैं और हर हमले के बाद दुश्मन को अपने रद्द अमल में वसाइल खर्च करने पर मजबूर कर देते हैं और ख़ित्ते में बहरी और फ़िज़ाई दबाव बढ़ाते हैं। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक ये एक क्लासिकी सिमेट्रिक वारफेयर यानी गैर मतवाज़न जंग की मिसाल है जिसमें छोटा दुश्मन बड़े ताकतवर हरीफ को उलझा देता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ईरान की इस हिकमत अमली पर अमेरिका और इसराइल किस तरीके से रद्द अमल दे रहे हैं। अमेरिका ने खित्ते में अपनी समुद्री और फ़िज़ाई मौजूदगी बढ़ाई। इसराइल ने ईरान के ठिकानों पर मुतअद्दिद महदूद फ़िज़ाई हमले किए, लेकिन ईरान ने हर रद्द अमल के बाद अपनी नई टेक्नोलॉजी से जवाब दिया। तज्ज़ियाकार कहते हैं कि ये लड़ाई का वो मरहला है जहां दुश्मन मुसलसल थक रहा है लेकिन ईरान अपनी ताकत बचा रहा है। दोस्तों, अगर ईरान की ये हिकमत अमली जारी रहती है तो पूरी दुनिया में इसके 3 किस्म के असरात सामने आ सकते हैं। सबसे पहला जो असर होगा वो होगा इक़्तिसादी दबाव। आलमी तेल की कीमतें बढ़ेंगी, सरमायाकारी मुतासर होगी और तवानाई की आलमी सप्लाई मुतासर हो सकती है। दूसरा असर इलाकाई और जियोपॉलिटिकल कशीदगी। खलीज फ़ारस में कशीदगी बढ़ सकती है और इत्तेहादी ममालिक को अपने फ़ौजी वसाइल बढ़ाने पर मजबूर कर देगा ईरान। तीसरे नंबर पे मिलिट्री थकन, यानी अमेरिका और इसराइल के लिए मुसलसल जंगी मशकें और रद्द अमल महंगा और थका देने वाला होगा। यानी ईरान न सिर्फ अपनी सरहद महफूज कर रहा है बल्कि दुश्मन को तवील और महंगे तनाज़ात में उलझा रहा है। अगर थोड़ा सा गौर करें इस पर तो ये वाज़ेह होता है कि ईरान की जो हिकमत अमली है वो सिर्फ दिफाई नहीं है बल्कि दुश्मन को थकाने और महदूद करने की एक तवीलुल मुद्दती स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है। इससे खित्ते में ईरान की अहमियत और असर रसूख बढ़ रहा है और अमेरिका और इसराइल को मुसलसल सोचने पर मजबूर किया जा रहा है। ये एक क्लासिकी मिसाल है कि कैसे छोटे लेकिन मौसर इक़दाम ताकतवर दुश्मन को तवील जंग में उलझा सकते हैं। दोस्तों, ईरान ने एक मल्टी लेयर्ड स्ट्रेटेजिक खेल शुरू कर रखा है, लेकिन आखिर में सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये बनता है कि क्या अमेरिका और इसराइल इस जाल से निकल पाएंगे या फिर वो खुद भी एक तवील, महंगे और थका देने वाले जंग में फंस जाएंगे।
یہ وہ سوال ہے جو پوری دنیا کے تجزیہ کار آج سوچ رہے ہیں۔